भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को, भगवान के गुण को, भगवान की महिमा को जीव श्रवण करता है और भगवान के गुण श्रवण से उसके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। किसी भी वस्तु से हमारा प्रेम दो प्रकार से होता है। या तो उस वस्तु को हम अपनी आंखों से देखें अथवा उस वस्तु के विषय में हम कानों से सुनें। जिस वस्तु को हमने देखा नहीं और जिस वस्तु के विषय में हमने सुना नहीं, ऐसी किसी भी वस्तु से किसी व्यक्ति का कभी प्रेम नहीं हो सकता। जिस वस्तु को हम देखते हैं, जिसको सुनते हैं, उसी में हमारा अनुराग होता है। तो भगवान में भी हमारा अनुराग हो तो दो ही उपाय है, या तो भगवान को हम देखें, लेकिन भगवान को देखना, भगवत दर्शन इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर तक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि योग के द्वारा, साधना के द्वारा उस परमात्मा के साक्षात्कार का प्रयास करते हैं, परंतु उन भगवान का साक्षात्कार इतना सरल नहीं है। तो भगवान को हम पहले देख लें तब भगवान से हमारी प्रीति हो, यह मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। तब दूसरा मार्ग, बोले दूसरा मार्ग है भगवान के विषय में सुनकर, भगवान के गुणों को सुनकर भगवान से हमारी प्रीति हो। इसी को वेदों ने कहा श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। पहले परमात्मा के विषय में हम श्रवण करें, उसका मनन करें और उसका निदिध्यासन करें। श्रवण ही सर्वोत्तम विधि कही गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा है कि श्री रुक्मिणी जी ने भगवान को कभी देखा नहीं था, लेकिन नारद जी के द्वारा और अपने माता पिता के द्वारा भगवान के गुणों को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर रुक्मिणी के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया और उस अनुराग का परिणाम कि रुक्मिणी को भगवान की प्राप्ति हुई। रुक्मिणी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान ही आकर के रुक्मिणी जी को लेकर द्वारिका जाते हैं। रुक्मिणी ने भगवान को जब पत्र लिखा तो उस पत्र में यही सबसे पहले लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतां अखिलार्थलाभ त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। रुक्मिणी ने अपने पत्र के प्रारंभ में यही लिखा कि हे त्रिभुवन कमनीय, हे कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, महतो महीयान सर्वतो ज्यायान, हे द्वारिकाधीश, आपको मैंने देखा नहीं है लेकिन आपके गुणों को मैंने सुना है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, और आपके गुणों को सुनकर के मेरा चित्त आप में लग गया। एक किसी कन्या का इस तरह किसी पुरुष में मन लग जाए तो यह लज्जा का विषय माना जाता है। रुक्मिणी कहती हैं यद्यपि ये लज्जा का विषय है, परंतु आपकी कीर्ति और आपके गुण इतने दिव्य हैं कि कोई भी कुलवती स्त्री होगी तो आपके रूप सौंदर्य माधुर्य को सुनकर जान करके वो आप में अनुरक्त हो जाए। मैं भी अनुरक्त होकर
अपनी लज्जा का त्याग करके निर्लज्ज होकर के मैं आपको पत्र लिख रही हूं। मैं निरपत्रा होकर अर्थात निर्लज्ज होकर मैं आपको पत्र लिख रही हूं। हे गोविंद, आप आओ और मेरा पाणी ग्रहण करो। राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण करो। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था कि माम राक्षसेन विधिनोद बहवीर्य शुल्काम, मैं वीर्य शुल्का हूं। मुझको वही प्राप्त कर पाएगा जो अपना पराक्रम प्रकट करेगा। जिसके अंदर वीरता होगी वो मुझे प्राप्त कर पाएगा। तो हे गोविंद, आप अपनी वीरता प्रकट करो और मुझे ले चलो। राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लो। माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम। और फिर भगवान गोविंद आए। लाखों लाखों सैनिकों के द्वारा जिन रुक्मिणी की सुरक्षा की जा रही थी, कहीं गोविंद हरण न कर लें, लेकिन भगवान गोविंद आए और रुक्मिणी जी को गोद में उठाया, रथ में बैठाया और रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान द्वारिका आ गए। तो रुक्मिणी जी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन भगवान के गुणों को सुना था और गुणों को सुनकर, भगवान की लीला को सुनकर के अनुराग उत्पन्न हुआ, भगवान के चरणों में प्रेम हुआ और फिर भगवान ने रुक्मिणी को स्वीकार कर लिया। भगवान को प्रेम ही प्रिय है। भगवान को ना आपकी योग्यता प्रिय है, आप कितने योग्य हो, कितने विषय में आप मास्टर की डिग्री और आचार्य की डिग्री लेकर के बैठे हो, इसका मूल्य भगवान की दृष्टि में नहीं। आप कितने बड़े बुद्धिमान हो, इसका भी भगवान के लिए कोई महत्व नहीं है। भगवान की दृष्टि में तो प्रेम का महत्व है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लेहु जो ज्ञान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लेहु जो ज्ञान निहारा, जान लेहु जो ज्ञान निहारा, जान लेहु जो ज्ञान निहारा। भगवान को प्रेम प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन भगवान के चरणों में अगर प्रेम नहीं है तो भगवान तुम्हारे गुणों से रीझने वाले नहीं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न गंगा सरस्वती में, मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए। प्रेम सरोवर में जो डूबे, अगर प्रेम सरोवर में आप डुबकी लगाओ तो उन भगवान गोविंद का दर्शन हो जाता है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाय, मिले न गंगा नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे,
प्रभु की अनख जगाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न बन भरमाए, मिले न बन भरमाए। प्रेम बाग घूमे तो हरि को, प्रेम बाग घूमे तो हरि को, घट मिले पधराए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, 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 मिले न ध्यान लगा, मिले न ध्यान लगा। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, नटवर नयन कमाल, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न मंदिर में मूरत में, 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 मिले न अलग जगह, मिले न अलग जगह। प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, 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 तुरंत प्रकट हुई जाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम को बड़े बड़े महापुरुषों ने परम पुरुषार्थ कहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, प्रेम पुमर्थो महान। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ तो है, लेकिन इन चारों पुरुषार्थों से भी उच्च कोटि का पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ भगवत प्रेम है। और भगवत प्रेम की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण न करे। बार बार भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद श्रवण करते करते भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। यही प्रेम को प्राप्त करने की सुंदर और सरलतम विधि है।
इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बड़े बड़े गुणातीत विधि निषेध से निवृत्त हो चुके महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरि गुण सुनत अघाहि न तिल। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करके कभी तृप्त नहीं होते। ऐसी भगवान की ये मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा श्रवण करा रहे हैं। आज इस कथा का चतुर्थ दिवस है। कल के सत्र में आप सभी लोगों ने श्रवण किया भगवान के परम भक्त ध्रुव का चरित्र। मनु जी के वंश में श्री ध्रुव जी महाराज उत्पन्न हुए, जिन्होंने 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवान का साक्षात्कार किया और भगवान के द्वारा वरदान प्राप्त करके 36,000 वर्ष प्रजा का पालन किया। और फिर जब उनकी आयु पूर्ण हुई तो उनके लिए दिव्य विमान आया। विमान में बैठे हुए देवताओं ने कहा, राजन, 5 वर्ष की अवस्था में आपने जिन भगवान श्री हरि की उपासना की, साधना की, उन्हीं भगवान के हम सेवक हैं और उन्होंने ही हमें भेजा है। हम विमान लेकर के आए हैं, इस विमान में आप बैठो और चलो। श्री ध्रुव जी महाराज ने उस विमान की परिक्रमा की और विमान में जब बैठने चले उसी समय एक देवता सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन हैं? उस देवता ने कहा, मैं मृत्यु देवता हूं। बोले, आपका आगमन किस कारण से हुआ? तो मृत्यु देवता ने कहा कि ये मृत्युलोक है, यहां से बिना मरे कोई जा नहीं सकता, मरना पड़ेगा। ये मृत्युलोक की मर्यादा है। लेकिन आप भगवान के परम भक्त हैं, मैं आपका स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन आप स्वयं कृपा करके मेरा स्पर्श कर दें तो कम से कम मृत्युलोक की मर्यादा बच जाए। और ये कहते हुए मृत्यु देवता मस्तक झुका करके विमान के पास बैठ गए और ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर विमान में आरोहण किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की और भगवान के परम धाम को गए। सुखदेव जी कहते हैं, मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोह गृहाद्भुतम। मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर ध्रुव जी ने विमान में आरोहण किया और भगवान के धाम पधारे। ये कथा कहती है कि भगवान की भक्ति के द्वारा मृत्यु को भी जीता जा सकता है। जिस मृत्यु को जीतने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है, उस मृत्यु पर भी भगवान की भक्ति के द्वारा विजय प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसे कितने उदाहरण हैं इस कलयुग में। श्री मीरा जी को देखो, श्री मीरा जी द्वारकाधीश भगवान के सम्मुख गईं और वहीं पर उनका शरीर भगवान द्वारिकाधीश के विग्रह में ही
समाहित हो गया। मीरा जी का शरीर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। जैसे व्यक्ति के मर जाने पर उसका अंतिम संस्कार होता है उसके शरीर का, यह सब क्रिया नहीं हुई। मीरा जी ने भगवान में ही प्रवेश प्राप्त कर लिया, यही मृत्यु पर विजय। ध्रुव जी महाराज भी सशरीर विमान में बैठकर भगवान के धाम गए। ध्रुव जी के इस पावन चरित्र को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। आगे इन्हीं के वंश में एक महाराज हुए जिनका नाम था अंग। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनका पुत्र नास्तिक हो गया। अपने पुत्र के कदाचरण से, अपने पुत्र के दुराचरण से दुखी होकर एक दिन महाराज अंग रात्रि में नगर छोड़कर कहीं चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, कदपत्यम वरम मन्ये